8 फरवरी के इंतखाबात को सामने रखें तो 2-2.5 माह की दूरी के ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ अजीबोगरीब है पाकिस्तान में। तहरीक-ए-इंसाफ ने केपी के बाद इलाकों में जलसे करने की या मीटिंग करने की कोशिश की है, तो उनके लोगों के ऊपर मुकदमात बन गए हैं। बाकी पाकिस्तान में शायद उनको जलसे जुलूसों की इजाज़त मिले ही नहीं। पंजाब के अंदर भी हमने ये सूरत हाल देखी है, और पीटीआई के वो लीडर जो उनके एमएनएज़ या एमपीएज़ रह चुके हैं, वो ज़्यादातर या तो इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, या नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं, या बाकी रुपोश हैं। तो ये एक ऐसा इलेक्शन होगा जहां पीटीआई को खुल के मैदान में उतरने का मौका बहुत ही कम चांस है कि मिलेगा। नून लीग अगर आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़े तो शायद उसको सादा अक्सरियत नहीं मिले। ये मेरा तजिया आज की तारीख में यही है कि कोई भी एक बड़ी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत ले सके। एक कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी, और कोलिशन भी अगर बहुत ही लूला लंगड़ा हुआ जैसे पीडीएम की हुकूमत थी 8-9 जमातों की, तो फिर पाकिस्तान का आगे बढ़ने का इम्कान जो है कि मौशी तरक्की हो, इस्तेकाम आए, लोगों को रोज़गार मिले, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसके मौके दिन ब दिन मज़ीद कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। लेकिन इलेक्शन चाहिए आपको। इंटरनेशनली जो कमेटी ऑफ नेशंस है वो आपको तब कबूल करते हैं कि आपके अंदर एक मुंतखब हुकूमत मौजूद हो। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तब आएगी कि वो 4-5 साल की एक उन्हें प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट मिले कि ये लॉज होंगे, ये मुंतखब हुकूमत है, इन लोगों के साथ हमने डील करना है। एक बेयकीनी सूरत हाल के अंदर, अनसर्टन पोलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर कोई अपना 2-4-5 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगाएगा। हम एक ऐसी इकनॉमिकली भी सिचुएशन में हैं जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की एक प्रोग्राम ने हमें लाइफ लाइन दी हुई है। वो आके रिव्यू लिखते हैं, रिव्यू ग्रीन चिट लिखते हैं, तो वो अपने 500-700 हज़ार मिलियन डॉलर वो देते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ 10-15 अरब डॉलर है, जो अगर आईएमएफ अपना हाथ खींच ले तो 10-15 अरब डॉलर भी बंद हो जाता है। ये पिछला 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक हमने ऐसे ही गुजारा है। उससे पहले से आईएमएफ का प्रोग्राम बंद था, तो फंडिंग भी बंद हो चुकी थी, जितने रिजर्व से आपके डिप्लीट होते जा रहे थे। तो क्या ये एक 22-24 करोड़ का जो हम मुल्क है उसके लिए यही सिचुएशन है ज़िंदा रहने के लिए? नहीं, ये वायबल मॉडल नहीं है। इससे लोग गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपकी इंडस्ट्री नई नहीं लग रही, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो लगने चाहिए, जो बरामदात को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या इस बेयकीनी से निकला जा सकता है या नहीं निकला जा सकता? आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी भी सवाल ये है कि क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे? ये पहला सवाल है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया वाला ये सवाल नहीं उठाएगा कि बेयकीनी है। बेयकीनी ख़त्म करने के लिए ग्राउंड रूल्स बदलने ज़रूरी हैं, जो अभी तक नहीं मौजूद है। अभी भी लोग सवाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे? मैं कहता हूँ कि होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर 10-15-20 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई ऐसी अल्लाह ना करे अनफोर्सिंग सिचुएशन हो, इससे ज़्यादा आगे ले जाने का मतलब ये होगा कि आपको यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, महज़ब दुनिया, वो आके आपसे बायलैटरल जो आपके पार्टनर्स हैं वो सवाल करेंगे कि एक गैर मुंतखब निज़ाम है, इसको आप कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो क्या सियासी जमातों में ये भाम दूर हो गया? नहीं दूर हुआ। इमरान खान के ऊपर एक और कल इम्तहान है, वो जुडिशरी का भी इम्तहान है कि क्या कल खुली अदालत में उनकी पेशी होगी या नहीं होगी। जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया जाएगा या बंद कमरे में सज़ा का अमल होगा। ये इलेक्शन के ऊपर इसके असरात हैं। असरात इसलिए हैं कि इंतखाबात के अंदर इमरान खान एक फ्री मैन की हैसियत से आ सकते हैं, या एक ओपन कोर्ट ट्रांसपेरेंट सज़ा के अमल से गुजर के, वो सज़ा का अमल जिसको लोग मान लें, क्या उससे गुजर के इंतखाबी अमल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके ऊपर भी अभी सवालिया निशान है। कल अगर जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी पेशी नहीं होती, मुझे नहीं मालूम होगी कि नहीं होगी, अगर नहीं होती और जेल के अंदर ही ट्रायल के ऊपर इसरार किया जाता है और मीडिया की भी एक्सेस मौजूद नहीं है, तो इसकी शफाफियत के ऊपर भी सवालात उठेंगे। अब आपकी जमात बज़ाहिर एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा बच्चा होता है ना, इस वक्त नून लीग है। पिछले इंतखाबात में वो पीटीआई थी। क्या आप में भी भाम मौजूद है कि 8 फरवरी का इंतखाब है या आगे जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मुझे तो पूरा यकीन है और हमारी जमात को भी पूरा यकीन है कि इलेक्शन वक्त पे होगा इंशाल्लाह। और 2-3 उसकी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे पास कोई और ऐसी ऑप्शन, हमारे पास मींस निज़ाम के पास, स्टेट के पास, आइन के पास कोई और ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन को मज़ीद अल्तवा उसका कर सकें। पलवश ने जो बात की है गहमा गहमी की फ़िज़ा जो है वो रफ्ता रफ्ता बनती है, इस बुनियाद पे कि आज मुल्क में वो लंबी लंबी रैलियाँ नहीं हो रही और बाहर झंडे नहीं लहरा रहे और बाहर इधर प्लाज़ों के बाहर स्टिकर नहीं लगे हुए तो इलेक्शन नहीं होगा, ये कोई बुनियाद नहीं है। और हम ये समझते हैं, जैसे आपने बड़ा अपना इब्तदाइया गुफ्तगू में भी फरमाया, कि मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए जो मुल्क के अंदर मईशत के प्लेयर्स हैं, जिनकी दम से आप ये कहें कि रोज़गार चलता है, मुल्क में कारोबार चलता है, वो भी, और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं हमारे पाकिस्तानी भी और दीगर इदारे भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, सरमाया आ सकता है,
वो सारे के सारे इस इंतज़ार में हैं कि इलेक्शन हो, मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत आए, एक 5 साल का निज़ाम हो जिसके तहत उन्हें पता हो कि मुल्क किस डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई लीड करने वाला शख्सियत वहाँ मौजूद है। और उसमें मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर वो शख्सियत ऐसी हुई जिस पे बैनुल-अक़वामी इदारों का, हमारे दोस्त ममालिक का एतमाद और ट्रस्ट हुआ, तो वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। और वो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि वही होने जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इंशाअल्लाह एक ट्रस्ट और एक फ़िज़ा जिसका फुकदान आपको पिछले 4 साल में नज़र आया। और हमने अपने जिन आपकी जिन जमात के अंदर एक बात का बहरहाल काफ़ी कन्विक्शन मौजूद है कि नवाज शरीफ को चौथी बारी मिलने वाली है। कब मिलनी है ये तो पता नहीं है, लेकिन मिलने वाली है, इसके ऊपर आपकी पूरी पार्टी कन्विंस है? जी पूरी पार्टी बिल्कुल कन्विंस है। और देखें, अब जमात में जो दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। वलीद इकबाल साहब, क्या तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इंतखाबी अमल में आज़ादी के साथ कैंपेन कर सकेंगे? क्या उनको आज़ादी होगी कि पीटीआई का टिकट लें और मैदान में जाके जलसे जुलूस कर सकें? मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं, क्योंकि आपका बुनियादी सवाल तो सब दोनों मेहमानों से यही रहा है मुझसे पहले कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, और दोनों ने अपनी अपनी वजूहत दी हैं। मैं अपनी वजह दे देता हूँ मैं क्यों यकीन रखता हूँ कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ और मैं दिल से इस बात में यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बालादस्त कानून जो है वो पाकिस्तान का आइन है, और पाकिस्तान के आइन का मुहाफ़िज़ और पाकिस्तान के आइन का कस्टोडियन जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, बिकॉज़ वो आइन ही की तश्कील करदा इदारे हैं। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, आपने चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स का हवाला देते हुए भी और उस बेंच का हवाला देते हुए भी इस बात को वाज़े किया है कि कोई बहम पैदा करना जो है वो बहरहाल उससे तो मना किया है चीफ़ जस्टिस ने भी, और कहा है कि उसके ऊपर फिर एहतसाब भी होगा। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सर, उससे ज़्यादा जस्टिस अतर मिनिल्ला, मैं वही उसी पे आ रहा था, जो 40 सफ़े का इजाफी पावरफुल है, जिसके अंदर उन्होंने गुंजाइश ही नहीं दी बात में। इसी तरफ आ रहा था, नोट, आई होप कि वो प्रिवेल करे। मैं तो इसी तरफ आ रहा था, मैं वही कहने लगा था कि चीफ़ जस्टिस ने जो कह दिया वो तो उस वक्त कहा, लेकिन चंद रोज़ कबल जब जस्टिस अतर मिनिल्ला का 40 सफ़े का इजाफी नोट आया कि एक एक दिन जो है, जो उस 7 नवंबर या 8 नवंबर या 9 नवंबर जो भी दिन बनता था, अगर आप 90 दिन की गिनती करें, उसके अगर आगे जाता है तो वो आइन से इनहराफ है। मेरे ख्याल में एक ये बात जिसको आप अंग्रेज़ी में कहेंगे इम्प्लाई कर दी गई है कि चलें आप 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं तो सही कराएं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस किस ने क्या क्या आइन से इनहराफ किया। और आइन से इनहराफ और आइन को पामाल करना गैर आइनी तरीके से, जो कि जिनमें ये सारे इकदाम शामिल हैं, ताख़ीर करना और वो सब संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। आर्टिकल 6 के नीचे सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। दैट्स वाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मेरी अर्ज़ ये है कि मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और अगर नहीं होते, हाँ वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में तो ऐसा होता आया है, और वो तभी होता आया जब हम आइन से इनहराफ करते रहे। और पाकिस्तान की तारीख़ में आइन से इनहराफ और मावराए आइन बहुत से इकदाम हुए हैं, और बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने ही उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया बाद अज़ वक्त। लेकिन इस वक्त जो अदलिया जिस मकाम पर खड़ी है और जिस तरह अपनी राय का इजहार किया है, वो बार बार उन्हीं मिसालों का जिक्र करते हैं कि जी जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में हुआ, या जो बेगम नुसरत भुट्टो वाले केस में हुआ, या डोसो वाले केस में हुआ, या जिस तरह की वो सारे केसेस जो हैं, जो पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का एक दायमी हिस्सा है, जहाँ पे नज़रिया ज़रूरत और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और आइन से इनहराफ को भी कह दिया गया कि जी क्योंकि वो हमारे जो वो अवाम का जो मफाद है वो सबसे सुप्रीम लॉ है, आइन भी उससे नीचे आ जाता है। जब आइन ने कोई चीज़ वज़ा की हो, जब आइन ने कोई लवाज़मात पेश की हो, तो फिर उन पे अमल करना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर आइन का हमें वो क्या ज़रूरत है, किताब की तरह फेंकते फाड़ के उसको। वैसे पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट जो है, मैं एज ए जर्नलिस्ट राय दे सकता हूँ, आप तो एज सियासतदान अपनी राय दे रहे हैं, इसमें सर्व होगा कि इलेक्शन हो जाए और एक स्टेबल सेटअप बन जाए। उसमें पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व होता है। ताख़ीर पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उसमें भी अर्ज़ कर दूँ, और मैं तो आपको
थोड़ा बहुत सियासी और कानूनी और आइनी दोनों किस्म की राय दे रहा था। अब आप 1 मिनट के लिए इस बात को छोड़ दें कि मैं किस सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ, और आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इस बात पे डाउट ना करें कि मेरे लिए सबसे अव्वलीन जो फ़र्ज़ भी है और जो मेरी तरजीह भी है वो ये है कि पाकिस्तान का मफाद हो। आप उसमें कोई शक व शुबा रखते हैं नदीम साहब? नहीं, क्यों रखा जाए? हाँ, अच्छा, अगर आप नहीं रखते तो मेरी सियासी वफादारी को छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल के ऊपर 3 लवाजमात ज़रूरी हैं, 3 शराइत हैं। नंबर 1 कि सियासी इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नंबर 2, उसी मैं तरतीब से बता रहा हूँ, नंबर 2 अमन हो। नंबर 3 मुआशी तरक्की हो। और मैं इसी तरतीब से बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, उसके साथ साथ फिर अमन आता है, और जब ये दोनों लवाजमात पूरी होती हैं तो फिर जो है हम माशी तरक्की कर सकते हैं। हम तीसरी चीज़ को पहले ला के कि जी ये इस तरह से हो गया और हमने इतनी इन्वेस्टमेंट ले आए, इतने वादे कर लिए, इतने MOUs कर लिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी मटीरियलाइज नहीं करेंगे, अब कभी भी उन पर अमल दरामद नहीं होगा जब तक कि वो पहली 2 चीज़ें नहीं होती। इस्तेहकाम नहीं होता, दायमी इस्तेहकाम और देरपा इस्तेहकाम, और दूसरा वो अमन, जिसको, और वो किस तरह आता है कि जब पूरी शराकत के साथ पाकिस्तान की अवाम जो है हिस्सा ले एक इलेक्शन में, पूरी शराकत के साथ, इंक्लूसिवली। इमरान की कोर्ट पेशी वाले सवाल को मैं थोड़ा होल्ड बैक करता हूँ, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ।